हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड होम टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज़ एमएस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे एंड थोड़ा सा एक्नॉलेज करेंगे इसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट हैज़ एडवांस फीचर्स विच अलाउज यू टू फॉर्मेट and edit files. It used to make professional quality documents like letter, report, etc. In second language हम इसकी एक short definition अगर बोलें तो हम कह सकते हैं Microsoft Word is a word processing program developed by Microsoft to create simple और complex document. कुछ इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें एडवांस सुविधाएं हैं जो आपको फाइल को फॉर्मेट और एडिट करने की अनुमति देते हैं। इसका उपयोग प्रोफेशनल क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे पत्र लेखन, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप एक फाइल को बना भी सकते हैं, फॉर्मेट या एडिट भी कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड इन सेकेंड लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आप सिंपल तरीके के और एडवांस तरीके के दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम वर्ड की तरफ और वहाँ पे देखेंगे हमारा होम टैब कि किस तरीके से होम टैब हमारा वर्क करता है और हेल्प करता है हमें काम करने में। तो सबसे पहले हम करेंगे विंडो क्यू, यहाँ पे टाइप करेंगे एमएस वर्ड। ये आ चुका है, देखिए इसको ओपन करेंगे आप। इसको क्लोज कर लेंगे हम। तो ये हमारा एमएस वर्ड का होम टैब जो देख रहे हैं आप। सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो सेव फाइल है उसका नाम शो होगा एंड कितनी टैब्स है वो शो होगा। लाइक यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट 1 है, अगर और टैब भी ओपन रहेगी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह 2, 3, 4 ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से इसमें टूल्स जो भी हैं आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप। लाइक ये रूलर हैं आपके, जिससे आप अपनी मार्जिन और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये मार्जिन से आपके देख पा रहे हैं आप। ये आपका होता है स्टेटस बार नीचे, ये जूम लेवल आपका, ये आपको रीडिंग मोड्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे रीडिंग मोड्स हैं आपके पास। इस पर क्लिक करेंगे आप तो बाहर आ जाएंगे। ये आपका स्क्रॉल बार है, इससे आप अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं फाइल टैब की तरफ। फाइल टैब में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव। तो सेव सबको पता है, फाइल आपको सेव करने के लिए सेव का यूज़ करना पड़ता है। आगे इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स का लिंक दूंगा, आप वहाँ से इसके बारे में या पूरे एमएस वर्ड के सारे टैब्स के बारे में ज़्यादा जानकारी में डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको। लाइक सेव किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज किसी फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट टाइप से सेव करने के लिए, या पहले से सेव फाइल को एक नए फाइल के रूप में सेव करने के लिए और प्रीवियस फाइल को उसी नाम से रहने देने के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको। ओपन किसी सेव फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट आपका इन्फो, ये देखिए कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी। तो ये जो आपका जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। नेक्स्ट है आपका रिसेंट में आपकी जो टैब्स आपने लास्ट यूज़ करी होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो सब। न्यू, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाइक रिज्यूमे, लेटर, एनवलप, एनीथिंग। प्रिंट करने के लिए एंड सेव एंड सेंड, सेव करके सेंड करने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हेल्प, कोई हेल्प चाहिए आपको ऑफिस से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस, इसमें जो आपका ये जो पीछे पेपर है, ये जो वर्किंग एरिया है हमारा, वर्किंग स्पेस है, इसमें कुछ एडिट करने के लिए या सेटिंग्स चेंज करने के लिए या जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उनको चेंज करने के लिए हम ऑप्शंस में इन सब का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी टैब्स की तरफ। जो हमारी होम टैब है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको होम टैब के बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये अलग अलग तरह की फैमिली होती हैं जिनमें आपके अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं जो आप इस पेज पे अप्लाई करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिबन।
ये जो आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम रिबन। रिबन के बीच में ही आपके सारे टूल्स एंड सब कुछ रहता है। एंड ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबन के ऊपर रहता है। लाइक आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, शो अबव द रिबन, शो बिलो द रिबन, ये देखिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका एज लाइक यूजुअल पेस्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ये देखिए पेस्ट आ गया यहाँ पे। एंड सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, मतलब जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी, सिर्फ पेस्ट होगा नॉर्मल। कट कॉपी, ये सब आप जानते हैं। फॉरेन प्रिंटर के बारे में बता देता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं एक नाम लिखा है मैंने अपना, इसका साइज़ बड़ा करेंगे हम। Ctrl+ Shift के साथ ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो साइज़ इसका बढ़ेगा। तो इसको बोल्ड करेंगे Ctrl+B, अंडरलाइन करेंगे Ctrl+U, एंड इसका कलर चेंज करेंगे। लाइक ये ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हम जैसे आ गए हैं, अब यहाँ पे हम साइज़ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। लाइक अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। इसको हमने सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सेम एज़ यूजुअल सारा जो भी ऊपर में हमने जो भी ऑप्शंस अप्लाई किए हैं वो सारे इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट आपका कट कॉपी, कट मतलब मूव करना, एंड कॉपी मतलब कॉपी करके पेस्ट करना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, Ctrl+X, देखिए यहाँ से हट गया है। सपोज करिए मैं इसको यहाँ करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया। इसको कॉपी करा, यहाँ पे आए, सेम Ctrl+V पेस्ट कुछ इस तरीके से। आगे इसको कॉपी करेंगे हम, पेस्ट में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके वैल्यूज़ आ गए हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस आ गए, लाइक कीप टेक्स्ट ओनली एंड आपके कीप फॉर्मेटिंग ओनली, कीप टेबल ओनली, कुछ इस तरीके से आता है। सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी सेटिंग्स करनी है आपके कट कॉपी पेस्ट में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम हमारी टेक्स्ट फैमिली की तरफ, जो हमारी है फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट के स्टाइल्स एंड फ़ॉन्ट के साइजेस। उसके बाद नीचे आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आप 12th के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप कर सकते हैं किसी वर्ड या किसी अल्फ़ाबेट को गलत दिखाने के लिए। जैसे कि मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल स्पेलिंग भी लिख के इसको दिखा सकते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही। यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं हम कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा डन, उसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं हम ना यहाँ पे, ये है आपका एक डिफ़ॉल्ट साइज़ बढ़ाएगा एंड कम करने के लिए। ये है आपका एक कैपिटलाइजेशन के लिए, जो आप केस डिफरेंट टाइप्स के केस यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल एंड बाकी सारे स्मॉल लिए। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं कर देता हूँ सेंटेंस केस। तो ये सेंटेंस केस में अभी पहले से ही है, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है। नेक्स्ट लोअर केस सारे स्मॉल में हो गए, अपर केस सारे कैपिटल में हो गए। नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप जो भी शब्द अब लिखेंगे उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता चलेगा। लाइक ये देखिए सत्यम। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ चतुर्वेदी, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने करा Ctrl+A, यहाँ पे जाएंगे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखिए ईच वर्ड आपका कैपिटल होने लग गया है। तो इसके लिए आपको उतना एरिया सिलेक्ट करना है जितने एरिया पे इसका वर्क चाहिए आपको, या आप ऐसा भी कर सकते हैं अपना वर्क करने के बाद सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं केस को। एंड एक केस और रह गया है हमारा, इसको भी फाइंड कर लेते हैं एक बार हम। देखिए कुछ इस तरीके से फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका जो रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, बाकी सारे कैपिटल में रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी थोड़ी कलरिंग से एंड फॉन्ट पे, डिजाइन पे। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट मिल जाएंगे आपको, जिसमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है पहले से। काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, आप जो चाहें सेट कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इनकी सेटिंग्स को, लाइक शैडो, रिफ्लेक्शन एंड एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कुछ बना रहे हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। इससे आपका जो फॉन्ट है या जो भी आप कंटेंट या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो और अच्छा दिखेगा और क्रिएटिव दिखेगा। नेक्स्ट हमारा हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, लाइक इसको सिलेक्ट करके अगर हम हाईलाइट करना चाहें
तो यहाँ से इसका हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक हमने येलो ले लिया, ये देखिए हाईलाइट हो चुका है। ये हाईलाइटर होता है हमारा, ऑफ कर देते हैं इसको Ctrl Z से। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट का कलर, जो मैंने पहले भी चेंज किया है, आपको दिखा दिया था। एंड ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट चलते हैं या जो भी साइज़ है या जो भी आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो सब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर दूँ अगर, ये देखिए कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने, या फिर मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, तो देखिए ये चेंज हो चुका है। लेकिन अब मैं अगर इसको दोबारा क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा तो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी क्लियर हो जाएगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस साइज़ में था एंड जिस फॉन्ट में था उसी में वापस चला जाएगा ये। अब नेक्स्ट है हमारा साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ फैमिली पे। पैराग्राफ फैमिली का क्या काम होता है, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे कुछ बुलेट्स मिल जाती हैं, होते हैं बुलेट्स के ऑप्शन, जो हम रिज्यूम्स में एंड लिस्ट बनाने में एंड एटसेट्रा चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका लिस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 ABC रोमन, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको लिस्ट बनाने में कोई इशू ना हो। नेक्स्ट हमारा इंडेंट, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपके इंडेंट को बढ़ाएगा एंड एक लिस्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मल्टी लिस्ट बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल लिस्ट बनानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट, ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ऑन ऑफ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बढ़ेगा हमारा एंड कुछ इस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। इसका यूज़ आप लिस्टिंग करने में या किसी टॉपिक को हाईलाइट करने में भी यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेंटर लेफ़्ट राइट, जो हम शॉर्टकट की है Ctrl+L Ctrl+E, कुछ इस तरीके से। अभी ये आपका इसमें चल रहा है, जस्टिफाई में कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट हम इसको सेंटर में कर देते हैं, नेक्स्ट राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लिखने में यूज़ कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पर लाइक हम 2-4 लाइन लिख लेते हैं, एक कुछ भी लिख दिया मैंने। अब ये इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो स्पेस है, ये इतना स्पेस है, इसको कम करने के लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट करा, मैं यहाँ पे गए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये देखिए स्पेस हल्का सा कम हो गया। अब इसको और कम करने के लिए हम यहाँ पे 1 पे कर देंगे, तो ये देखिए बिल्कुल ही कम हो चुका है ये। तो कुछ इस तरीके से आप पैराग्राफ स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा A to Z सॉर्ट करने के लिए, A to Z या जो भी है आपका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर आप असेंडिंग कर रहे हैं तो टॉप पे आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, डिसेंडिंग कर रहे हैं तो कर्सर आपका डाउन में होना चाहिए। एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी 1 2 3 4, एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है 4 3 2 1, यानी A to Z Z to A, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा कलर फिलिंग, जो आप शेड्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इसमें अगर कोई बॉर्डर दे देते हैं, लाइक हम ऑल बॉर्डर ले लेते हैं, इसकी शेड करने के लिए हम यहाँ से कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें आपको दिख रहा होगा शो हाइड, ये हाइड और शो करने के लिए यूज़ होता है। लाइक MS वर्ड में आपने किसी पैराग्राफ में या किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपने कुछ हाइड किया हुआ है और उसको आप शो करना चाहते हैं तो आप शो हाइड से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर आपको हाइड करने की वीडियो देखनी है तो वीडियो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि आप कैसे हाइड कर सकते हैं एंड कैसे शो कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, ऐसी स्मार्ट चीज़ें देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सत्या कंप्यूटर ट्रेनिंग को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसमें आपको शॉर्ट्स चीज़ों के द्वारा, रील्स के द्वारा ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडिंग, सब हेडिंग। लाइक यहाँ पे नॉर्मल है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। हेडिंग 1 वो होती है जो आपकी मेन हेडिंग होती है, लाइक किसी कंटेंट या किसी चैप्टर का नाम। लाइक कोई अगर चैप्टर है कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर आपका इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, तो कुछ इस तरीके से ये आपकी चैप्टर की मेन हेडिंग है, यानी हेडिंग 1। अब हेडिंग 2 क्या होता है, हेडिंग 2 होती है उसी हेडिंग की एक सब हेडिंग, यानी उसका एक पॉइंट, लाइक इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। अब उसमें हमने ले रखा है होम टैब, यानी होम टैब हमारा क्या हो गया, एक सब हेडिंग हो गई, यानी हेडिंग 2। अब होम टैब के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लिपबोर्ड फैमिली, क्लिपबोर्ड हमने लिखा वो हो जाती है हमारी हेडिंग 3। तो उन्हीं को डिफरेंट टाइप से लिखने के लिए यहाँ पे आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल एंड
आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं आप 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, अगर करना चाहें तो सेटिंग्स में जाके। फिर आपका चेंज स्टाइल्स, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर, थीम, पैराग्राफ एंड जो भी आपका अलग करना चाहें यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाद में फिर करना है तो यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये अपने आप डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। लास्ट आपका ये जो टूल बचा हुआ है इसमें लास्ट फैमिली, एडिटिंग फैमिली। एडिटिंग फैमिली में आपकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे आपने कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें काफ़ी सारे आपने पेजेस बना रखे हैं, आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, कुछ उसमें रिप्लेस करना है या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, लाइक कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर, टेबल, कुछ भी, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट ऑल, पूरा पेज सिलेक्ट करेगा। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये वर्ड ही सिलेक्ट रखेगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस कुछ इस तरीके से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नेम्स ले लेते हैं। तो ये कुछ नेम लेनी है हमने। अब इनमें हम फाइंड करेंगे, लाइक यहाँ पे जाएंगे हम। अभी नेविगेशन बार हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइक मोनू। तो ये देखिए मोनू हमारा सर्च हो चुका है। तो हम यहीं पे अपना कर्सर लेके आ सकते हैं। जैसे हम मोनू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मोनू सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस करने के लिए पहले हमें फाइंड करना ज़रूरी है। अगर हमने फाइंड नहीं किया है तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, या डायरेक्ट अगर आप रिप्लेस भी करेंगे तो भी आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो जो भी आप फाइंड करेंगे वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मोनू सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पे मोनू ही सर्च किया था। अब यहाँ पे मोनू की जगह मैं कर देता हूँ सोनू। एंड मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे यस कर देंगे एंड इसको करेंगे रिप्लेस। तो ये रिप्लेस हो चुका है, यानी सोनू एक ही बार था तो एक ही बार रिप्लेस हुआ है। अगर आपको 4-5 बार आपने सोनू लिखा हुआ है और हर जगह से आपको सोनू रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट होता है नेक्स्ट फाइंड करने के लिए, यानी नेक्स्ट लाइनों में कि कहीं कोई सिमिलर वर्ड तो नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा चैप्टर 1 होम टैब इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड का समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सत्या कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।